यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे कहे हुए का मीम्स बना करके ना मजाक उड़ाते हैं, है ना। मेरी बातों का क्या उड़ाते हैं? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी के हंसाने भी तो काम आए। एक बात बताएं, किसी पे हंस लेना, किसी पे हंसना बहुत आसान है। हंसो, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन किसी पे हंसना बहुत आसान है। पर गौरी गोपाल आश्रम आकर देखेंगे कि ये जिस पे आप हंस रहे हो वो आपका भाई काम क्या कर रहा है। 280 वृद्ध माएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, और सभी के चरण दबाकर सबकी सेवा करता हूं। तुम अपनी एक माँ की कर लो तो बड़ी कृपा है, कर लो अच्छा है। किसी पे हंसना बहुत आसान है और आप हंसो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई है, मेरी उम्र के बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे हैं, और गौरी गोपाल आश्रम में आपकी उम्र का भाई अनिरुद्धाचार्य, सुबह से शाम तक एक रसोई चलती है गौरी गोपाल आश्रम में। आप देख लो अपनी आंखों से, 30,000 लोग पर डे निःशुल्क भरपेट भोजन पाते हैं। जब लोग हम पर हंसते हैं तो हमें भी बड़ी हंसी आती है कि कितना आसान है किसी पे हंसना अपने। और याद रखना, ये जितने लोग हंसने वाले हैं, जब ये आज के बच्चे कल को शादी के बाद बाप बनेंगे ना, तो बेटा अनिरुद्धाचार्य जैसा ही चाहेंगे। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, हर मां कहेगी कि बेटा हो तो अनिरुद्धाचार्य जैसा। आजकल के बेटे अपनी एक मां की सेवा कुछ बच्चे करते, कुछ नहीं करते, पर ये दास अनिरुद्ध 280 माओं की सेवा केवल कहता नहीं, समाज को करके इसलिए बताता हूं कि यदि ये दास 280 वृद्ध माओं की सेवा कर सकता है तो आप अपनी अपनी एक एक मां की सेवा तो कर सकते हैं। हम केवल कहते नहीं हैं, समाज को करके बताने का मैसेज देते हैं। इसलिए हंसो, बुरा नहीं है, पर कुछ सीखो। सिर्फ हंसते ही ना रह जाना, नहीं तो हंसते रह जाओगे तो क्या पाओगे, कुछ सीखोगे तो पाओगे, है ना। इसलिए सीखो, वरना आज तुम किसी पे हंस रहे हो, कल तुम पर लोग हंसेंगे और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। हम तो सेवादार हैं, तब भी सेवा करते थे, आज भी सेवा कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं जब तक सांस रहे, प्रभु ये दास को सेवा में ही लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सेवा, आज बताइए, बड़े बड़े पुराने सैकड़ों साल पुराने मंदिर होते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, वहां पर आपको भोजन मिलता है कहीं कहीं। जहां बड़े बड़े दानवीर जुड़े हैं, सेठ साहूकार दान दे रहे हैं, वहां पर आपको क्या भोजन मिलता है, और वहां भी टाइम टेबल पे मिलता है कि 12 बजे से 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, है ना। आप बताओ, लंगर सेवा जहां चलती है वहां भी तो टाइम टेबल से चलती है, इतने बजे से इतने बजे तक, हाँ या ना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है, प्रसादी चल रही है। आपको क्या लगता है ये हम कर रहे हैं? ना, बिहारी जी ने इस दास अनिरुद्ध को इस कार्य के लिए चुना है। चुना ना होता तो ये कार्य दास कैसे कर रहा होता? ये कोई मेरी औकात थोड़ी है,
ये कोई मेरी हैसियत थोड़ी है। इसलिए भगवान के कार्य में सहयोगी बनिए और गौरी गोपाल आश्रम जरूर आइए। एक बार यहां की सेवाओं को अपनी आंखों से जरूर देखिए। आज गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं। ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माता भी है, वैश्य माता भी है और शूद्र माता भी है। कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सबके पांवों की चरणों की सेवा ये दास करता है नित्य। हमारी उम्र है 33 वर्ष 33। हमारी उम्र के बच्चे आज बाजार में किस तरह क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों से छिपा नहीं है। हमारी उम्र के लड़के आज कहीं शराब कुछ लोग पी रहे हैं, कहीं लिव इन में रह रहे हैं, कहीं बाप की संपत्ति पर ऐसो आराम कर रहे हैं। लेकिन हम ये दास अनिरुद्ध सुबह 8 बजे से रात्रि के 11 बजे तक 10 बजे तक केवल काम करते हैं कि मेरे काम से, मेरे द्वारा की गई मेहनत से यदि 280 माँओं को सहारा मिल रहा है तो उन 280 माँओं के लिए 125 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। यदि मेरी मेहनत करने से वो पढ़ सकते हैं, माँओं को सहारा मिल सकता है और 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, मेरी मेहनत से किसी भूखे को रोटी मिलती है तो मेहनत करना अच्छा है। तो ये दास सुबह से शाम तक मेहनत करता है। मैं कभी संडे नहीं रखता अपना, मेरा कोई संडे नहीं होता। कल कथा पूरी हुई यहाँ पर, आज फिर कथा है, कल भी कथा। कोई संडे नहीं, एक दिन का बीच में गैप होता है। एक कथा से 30 दिन होते हैं महीने के। मैं 30 दिन काम करता हूं। गर्मियों की छुट्टी पड़ती है ना, लोग घूमने जाते हैं फैमिली के साथ। आपने कभी ना देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी कहीं घूम रहे हैं। क्यों? जिनके पास जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना, उनके पास घूमने का टाइम नहीं। हमें लगता है घूम के क्या करेंगे। माँओं की सेवा करने से जो मिलेगा आशीर्वाद, वो घूमने से क्यों हम अपना समय बर्बाद करें। समय का सदुपयोग क्या होता है आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे। हम एक एक क्षण का, एक सेकंड का भी सदुपयोग करते हैं, है ना। इसलिए आज के नौजवान दोस्त जो हम पर हंसते हैं, उनसे कहना कि समय बेटा बदलता है। समय आज अच्छा है तो हंसो मत, कुछ सीख लो, कुछ ज्ञान पालो, कुछ उतार लो, चल पड़ो उस राह पर। हंस के क्या पाओगे, है ना। हंसता था कृष्ण पर दुर्योधन, हंसते थे कृष्ण पर शकुनी। अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और दुर्योधन, दुशासन, शकुनी उन पर हंसते रहे। अरे तो ग्वाला है, ये तो कृष्ण नंद का छोरा है, ये तो गैया चराने वाला, ये क्या जाने युद्ध क्या होता। हंसता रहा दुष्ट दुर्योधन कृष्ण पर। आपको क्या लगता है शिशुपाल 100 गालियां रोज देता था कृष्ण को, हंसता था, अरे ये तो ये है वो है ना जाने क्या। हंसता था शिशुपाल, हंसता था दुर्योधन, तो स्थिति देख लो। और समझते थे अर्जुन कृष्ण को, तो स्थिति देख लो। समझने का समय है साहब, समझदार को इशारा, वरना हंसा शिशुपाल कृष्ण पर, क्या बिगड़ा कृष्ण का। हंसा दुर्योधन कृष्ण पर, क्या बिगड़ा कृष्ण का। हंसा रावण राम पर, देख तेरी पत्नी मैंने चुरा ली, क्या कर लिया तूने। राम की सरलता को, सहजता को, वो रावण हंसता था राम की सरलता पर, सहजता पर। रावण हंसता था राम पर, और विभीषण राम को समझ गया तो शरण में चला गया। हंसने
के लिए बहुत कुछ है। हंसो, समझने की जरूरत है साहब। हम जिन संतों पर हंस रहे हैं, क्या हम उन संतों को समझ रहे हैं? आज केवल मुझ पर नहीं, संतों पर आज के युवा हंस रहे हैं। संतों पर मूवियां बन रही हैं। मूवियां बना बना के संतों का परिहास फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड मजाक बनाती है संतों का। संतों पे हंसना कोई बड़ी बात नहीं, हंसो, पर संतों को समझना बड़ी बात। समझ गए तो काम बन जाएगा। रावण नहीं समझ पाया तो लंका जल गई, विभीषण समझ गए तो लंका पति बन गए। तो समझ समझ का फेर है साहब, ये तो अपनी अपनी समझ है। अनिरुद्धाचार्य पर हंसोगे, खूब हंसो, हम तो हंसाते भी हैं। हंसो, पर सीख लो बेटा, काम आपके हमारी बातें ही आएंगी। कल्याण आपका हमारी बातों से ही होगा। बॉलीवुड की बातें मानोगे तो बॉलीवुड तो कहता है कि दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड तो कहता है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। शराब का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है। बॉलीवुड तो कहता है संडे हो या मंडे खूब खाओ, लेकिन अनिरुद्धाचार्य कहता है कि सवेरे जाग कर सबसे पहले नहा धोकर अपनी माता को प्रणाम करो। माँ की बात मानो, माँ की सेवा कर, पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करोगे तो कल आप माता पिता बनोगे, तो आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। हम जो आपको कह रहे हैं ना, वो आपके आखिरी सांस तक के लिए कह रहे हैं, अंतिम तक के लिए भला। मान लो तो बात ठीक है, नहीं मानो तो मर्जी आपकी। चाणक्य की बात मान ली चंद्रगुप्त ने तो सम्राट बन गया, और चाणक्य पर नंद हंसता रहा। ये पंडित हमें समझाने आया है, हंसता रहा। शिखा पकड़ के निकाली ना बाहर चाणक्य को, नंद हंसता रहा चाणक्य पर, और समझ गया चंद्रगुप्त तो सम्राट बना दिया चाणक्य ने। समझ लो साहब, तो फायदा आपका है, वरना हम हंसाने के काम तो आ ही रहे हैं। हंसो, क्या मैया क्या बोलती तू? हंसो। इसलिए भगवान की कथा अमृत है। आप भी कथा सुना करो। अभी भागवत जी के पोथी पाठ यहां 22 तारीख से बैठेंगे। आप भी अपनी माता को, अपने पिता को भागवत जी सुनवाओ। आप भी उनके नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करवाओ। आप भी उनके नाम से कुछ अच्छा कार्य करो। माता पिता का ऋण उतारोगे कैसे? मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। माता का ऋण सेवा से उतरता है। भागवत सुनवाओ माँ बाप को। 22 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों को, पूर्वजों को भागवत जी सुनवाओ।